हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज फिर से हम लोग जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये 23rd पार्ट है। आप अगर पिछले का जो वीडियो वो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, टोटल क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लिया हुआ है डिफरेंट एग्जाम से। तो आप आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है और इजी भी है, तो लीवर जो हो जाएगा, जिगर यहाँ पे राइट आंसर। सबसे बड़ा क्या है, वो ग्रंथि है या ऑर्गेन है। सेकंड बात करते हैं, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। यूपीसीएस 2016 क्वेश्चन है ये। थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द एबव। विचारधारा की दिल की धड़कन को नियंत्रण करना, शरीर को संतुलन करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सभी के लिए क्या है, ये ब्रेन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। थिंकिंग भी करते हैं, हमारा हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है और बॉडी को बैलेंस भी करता है। और ये सब बात हम बता चुके हैं कि किस ब्रेन से कौन सा चीज़ होता है, ठीक है। तो पिछली जो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। आरआरबी सीसी 2006 का ये खुद का क्वेश्चन है, रेलवे का ही क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये सबसे बड़ा पार्ट होगा। अब हिंदी में भी ये सेरिब्रम ही लिख के आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है मानव मस्तिष्क का। अच्छा, एक होता है सेरिबेरम, सेरिबेलम, BELLUM। इसे बोलते हैं लिटिल ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे, लिटिल ब्रेन। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, सेरिबेलम के बारे में। ये वॉकिंग, बैलेंसिंग में ये हम लोगों का मदद करता है, यानी ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। शराब पीने के बाद सेरिबेलम पे असर जो होता है ब्रेन पे पड़ता है, इसीलिए हम लोग का वॉकिंग और जो हम लोग चलते हैं या बोलने में क्या होता है, हम लोगों को कठिनाई होता है। तो याद रखना, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है मस्तिष्क का, ब्रेन का। और लिटिल ब्रेन किसे बोलते हैं, तो सेरिबेलम को, जो हमारे वॉकिंग और टॉकिंग, बैलेंसिंग और बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आरआरबी एएसएम 2004 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो शुरू के शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो ये जाहिर सी बात है, ये अभी तुरंत बताए थे, ब्रेन से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है सेरेब्रम, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, शुरू वाले शिफ्ट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो कोशिकाएं जिनमें पुनर्जन्म क्षमता सबसे कम होती है। द सेल विच हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। MTS 2004 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना है, सेल ऑफ ब्रेन, ठीक है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो है पुनर्जन्म, यानी अपने से वो ठीक नहीं हो सकती है, पुनर्जन्म करने की क्षमता क्या होती, सबसे कम होती है, सेल ऑफ ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा क्षमता किसका रहता है पुनर्जन्म का, तो याद रखना है सेल ऑफ लीवर। जिगर की जो कोशिकाएं हैं वो खुद से बहुत जल्दी क्या करती है, सही भी हो जाती है और खुद से क्या करती है, वो रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है किसका, सेल ऑफ लीवर का, ठीक है। सबसे कम किसका था, सेल ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क की कोशिकाओं का पुनर्जन्म क्षमता सबसे कम होता है। तो दोनों बात बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, न्यूरॉन जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। देखो यह नहीं का बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट बिलोंग्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, वास्ट डिफरेंस है यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका होता है, तो ये होता है पुरुष का। किसका होता है, पुरुष का जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये पार्ट होता है, ठीक है। याद रखना ये मेल का होता है, मेल का। तो याद रखना है मेल का होता है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। मेल का होता है वास्ट डिफेक्ट, और ये सब किसका होता है, फीमेल का ये सब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। द वोकल कॉर्ड ऑफ मैन आर अबाउट डैश लॉन्ग। पुरुषों में वोकल कॉर्ड लगभग डैश लंबे होते हैं। देखो कितनी, इसका आंसर हो जाएगा 20 mm। डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है। 20 mm का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा महिलाओं के कितने होते हैं, तो 5 mm। ऐसा ही पूछा जाता है किसका वोकल कॉर्ड लंबा होता है, महिला का होता है या पुरुष का होता है। तो पुरुष का लंबा होता है, महिला का छोटा। कितना छोटा होता है, तो 5 mm जो होता है वो छोटा होता है। अभी आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो 5 mm जो होता है महिला का क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि महिला का जो लेंथ होता है कितना होता है, 15 mm, ठीक है।
9 करते हैं, प्रतिवर्त क्रिया का केंद्र है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बीपीएससी 2002 का है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ क्या हो जाएगा, मेरुदंड होता है जो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र। प्रतिवर्त क्रिया का केंद्र क्या है, मेरुदंड। 10 करते हैं, होमोथर्मल जानवरों और मनुष्य के शरीर में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पाया जाता है। देखो अब होमोथर्मल जानवर क्या है, सारे जानवर जो जैसे मैन है, एनिमल है, बर्ड है, ये सब क्या है, होमोथर्मल है, मतलब हमारे शरीर में उष्मा है, ठीक है। बहुत सारा सुने होंगे कि एक होमोथर्मल क्या, एक थर्मल क्या होता है, कैमरा होता है जिसे रात में जानवरों को देखा जाता है, ठीक है। दूरबीन या कैमरा होता है थर्मल, उरी मूवी में दिखाया गया है। तो ये जो होता है, जो शरीर में ये जो गर्मी होता है, इसको रेगुलेट कहाँ से करता है, कौन रेगुलेट किया, कौन सा जो पार्ट है बॉडी का वो रेगुलेट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी 2019 का है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। हैपोथैलेमस क्या होगा, जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट होता है हैपोथैलेमस, वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देखो यहाँ से भी ब्रेन का एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोथर्मल। अब इस कुछ दिन पहले बताए थे कि स्किन के नीचे फैट होता है, ठीक है। ये फैट किस लिए होता है, तो ये जो टेम्परेचर जो बाहर नहीं निकल जाए, इसके कारण के लिए क्या होता है, वहाँ पे फैट मौजूद होता है। तो ये दो बात याद रखना है। तो अभी के लिए आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, दूध से दही के उत्पादन के दौरान किस प्रणाली द्वारा उत्पादन पाया जाता है या होता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क द सिस्टम फाउंड ऑफ प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे एसिड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो याद जाहिर सी बात है, इजी क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, दुग्धामल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर SCRA 2014 का क्वेश्चन है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, महिलाओं में वोकल कॉर्ड होते हैं, महिलाओं में वोकल कॉर्ड होते हैं डैश पुरुष के वोकल कॉर्ड की तुलना में। द वोकल कॉर्ड ऑफ वुमेन आर डैश देन द वोकल कॉर्ड ऑफ मैन। बताए थे महिला क्या होता है, 5 mm क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। महिला का अगर याद रखना है तो डायरेक्ट 15 mm का होता है, पुरुष का 20 mm का होता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। 13 करते हैं, फोरमैन मैग्नम किसमें पाए जाने वाला छिद्र है। फोरमैन मैग्नम इज एन एपर्चर फाउंड इन, देखो ये कहाँ का है, खोपड़ी का है, ठीक है। आंसर याद रखना इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, खोपड़ी का होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के, फोरमैन मैग्नम कहाँ का है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन SSC 2015 का है, ये पीछे कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये बिहार SSC का क्वेश्चन है, तो याद रखना फोरमैन मैग्नम जो है वो स्कल, खोपड़ी का जो में पानी पाया जाना क्या है, एपेक्चर है। 14 करते हैं, सांस में ली गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। 14 है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन इनहेल एयर, जो हम लोग सांस लेते हैं तो कितना % ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 21% ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब देखो किसी को अगर सांस से बीमारी होता है तो उसको ऑक्सीजन का क्या लगाया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जाता है उसको इनहेलर से, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी बहुत कोरोना का पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो सबको क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। देखो उस समय हमारे शरीर को 90% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब नॉर्मल कोई स्वस्थ है तो 21% में भी हम लोग का काम चल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग किसी को लंग्स का बीमारी हो जाएगा, फेफड़ा का, या कोई सीरियस हो जाएगा, तो उस समय 90% का ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, जो कि वो कंटेनर, ऑक्सीजन कंटेनर से ही मिलता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पर। अभी के लिए क्या होगा, 21% हम लोग जो अभी ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, ठीक है, वो कितना लेते हैं, 21% ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, मनुष्य द्वारा 1 मिनट में सांस लेने की दर है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ए मिनट बाय मैन इज, कितना होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 16 से 20, ठीक है। 16 to 20 होता है एक नॉर्मल मनुष्य में, पर मिनट जो सांस लेते हैं हम लोग कितना लेते हैं, 16 से 20 बार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेंस ट्यूब। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम 2-3 बार खुद अपने वीडियो में लिए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा किसी न किसी से। बहुत लंबा एग्जाम है, ये सब क्वेश्चन आना का जाहिर सी बात है, लंबा एग्जाम चलेगा ना, सारा का सारा क्वेश्चन आज टोटल ल्यूसेंट ही खत्म हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम, हर इधर इस ईयर का ल्यूसेंट की किताब से ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए टोटल का टोटल ल्यूसेंट जो मेरे 10 से 20
लड़के ऐसे हैं जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, मुझे पता है ये बात, ठीक है। स्टूडेंट है जो कि पूरा देखते हैं, तो याद रखना जो देख रहे हैं वीडियो उसको 25/25 एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में 100% श्योर है, ठीक है। साइंस में फुल आएगा। अगर ग्रुप अगर एनटीपीसी सीबीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जितना में 100% 16 में 16 या 17 नंबर का जनरल साइंस पूछेगा तो टोटल का टोटल नंबर आएगा 15-16 जितना नंबर का पूछा हो, ठीक है। क्योंकि टोटल ल्यूसेंट करवा देंगे, फिर अंतिम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन का यूथ का टोटल करवा, यूथ और ल्यूसेंट सेम ही है, दोनों का क्वेश्चन सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरेंस, अभी आंसर इसका देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस फ्लोरेंस इन ट्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पारा वाप्स ऑफ आर्गन, मरकरी वेपर और आर्गन पाया जाता है किसमें, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा। फ्यूज तार किससे बना होता है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। फ्यूज वायर किस पे वर्क करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है फ्यूज वायर। ये बना किसका रहता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीन और सीसा का मिश्रण धातु से, एन एलॉय ऑफ टीन और लेड। टीन और लेड याद रखना है, टीन और सीसा का मिश्रित धातु से बना रहता है क्या चीज, फ्यूज का तार। 18 बात करते हैं, स्टोरेज बैटरी में से किसका उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी। देखो 100% है, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है। स्टोरेज बैटरी में लेड होता है, इसे हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, या सिर्फ अगर पूछेगा कि स्टोरेज बैटरी में क्या होता है तो लेड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर। 19 करते हैं, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में। तो सेमी कंडक्टर में, अर्धचालक में क्या होता है, फेल हो जाता है ओम्स लॉ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का 5 क्वेश्चन कर लिए आज हम लोग। ये भी क्वेश्चन हम पुराने वीडियो में दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नया है और अच्छा भी है। नया तो नहीं है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोह किसकी इकाई होती है, इसको MHO या मोह बोलो, इज ए यूनिट ऑफ। तो याद रखना ये कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, इसका सिंबल होता है उल्टा ओम, ऐसे लिखते हैं हम लोग ओम, और इसको पलटा देते हैं तो क्या होता है, मोह हो जाता है। 5 क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है। 5 क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का। लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, RRB JEE टूटल। आज जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो रेलवे JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिपीट करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अप्रॉक्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। याद रखना कितना परसेंट, 21% ऑक्सीजन रहता है। 22 करते हैं, गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना किसका अयस्क है, देखो यही सब अयस्क अच्छे से याद करके जाना है, एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा अयस्क का, ठीक है। जितना अयस्क हम बता रहे हैं टोटल अयस्क कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो गैलेना किसका अयस्क होता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेड का जो होता है वो अयस्क होता है क्या, गैलेना। 23 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ टीन। देखो ये भी JEE का क्वेश्चन है, टोटल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन होता है, तो याद रखना सोल्डर। अच्छा यहाँ मिलाप नहीं होगा, यहाँ पे सोल्डर ही लिखा रहता है, ठीक है। डर ऐसे करके लिखा मिलेगा हिंदी में। तो सोल्डर में क्या क्या रहता है, एक तो टीन रहता है, ठीक है, टीन प्लस लेड, ठीक है, टीन प्लस लेड। इससे क्या बनता है, सोल्डर बनता है। याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है सोल्डर में कौन सा धातु होता है, तो टीन और लेड। 24 बात करते हैं, विथ रेफरेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन BOD मीन्स। जल प्रदूषक के संदर्भ में BOD का अर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो BOD क्या होता है, BOD का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम में पूछेगा, क्या है इसका, ऑप्शन दोनों का सेम में रहेगा। ऑप्शन याद कर लेना इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या किया जाता है, किसी जैसे किसी नदी का हमको प्रदूषण देखना है तो हम लोग इससे मेजर करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नदी क्या है, पॉल्यूटेड। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज सही है तो क्या बोलेंगे, वो जो नदी है या वो जो रिवर है वो पॉल्यूटेड नहीं है। तो BOD का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अच्छे से ऑप्शन को अच्छे से रट लेना है। 100% किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का और केमिस्ट्री का भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में चमकदार है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में क्या है, चमकदार है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लेसर इन नेचर। देखो JEE 2015 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ जितना ऑप्शन सारे के सारे नॉन मेटल है,
कार्बन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो चमकदार नहीं होता है। मेटल का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, वो लेसर भी होता है, चमकदार होता है। जैसे गोल्ड चमकदार है, सिल्वर चमकदार है, लेकिन नॉन मेटल जो है वो प्राय चमकदार नहीं होता है, सिवाय एक को छोड़ के। यही वहाँ पे एक्सेप्शन पूछ दिया है। तो याद रखना, आयोडीन जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या होता है, चमकदार होता है। आयोडीन एकमात्र नॉन मेटल है और धातु है जो क्या है, चमकदार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट में पूछे चाहे टफ में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हो गया 25 का 25। वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक करिए, शेयर भी किया करिए। ठीक है, अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो यहाँ तक पहुँचे जो है, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।